चुआन जियानगुओ भले ही किस्मत वाले थे, लेकिन उनकी किस्मत की तुलना अगर किस्मत के बादशाह हिटलर से की जाए तो कुछ भी नहीं। 1929 में हिटलर म्यूनिख के एक बियर हॉल में भाषण दे रहे थे। हमलावर ने बम को उनके पीछे वाले स्तंभ में छुपा दिया था और टाइमर रात 9:20 का सेट किया था। विस्फोट में 63 लोग घायल और 8 लोग मारे गए, लेकिन हिटलर बाल बाल बच गए क्योंकि उन्होंने तय कार्यक्रम से 10 मिनट पहले ही बियर हॉल छोड़ दिया था। 1943 में हिटलर को सोवियत संघ के स्मोलेंस्क हवाई अड्डे के दौरे के लिए आमंत्रित किया गया। हमलावर ने बम को सफेद नीली शराब की बोतल जैसा छुपाकर हिटलर के विमान में रख दिया। बम का टाइमर एक कांच की शीशी में भरे हुए संक्षारक कोरोसिव तरल पर आधारित था। योजना यह थी कि विमान एक ऊंचाई पर पहुंचते ही दबाव से शीशी टूट जाएगी और विस्फोट होगा, लेकिन हिटलर सुरक्षित अपने मुख्यालय पहुंचे क्योंकि उनके साथियों ने पैकेट को विमान के ठंडे माल डिब्बे कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था, जिससे टाइमर जमकर बर्फ बन गया। बाद में एक और योजना बनाई गई कि जब हिटलर को नई सेना की वर्दी दिखाई जाएगी तो पास से हैंड ग्रेनेड फोड़कर उसे मार दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद बर्लिन में एक ट्रेन के डिब्बे को मित्र राष्ट्रों के बम ने उड़ा दिया और उसी डिब्बे में वो नई वर्दियां थीं। नतीजतन यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, लेकिन इसके बाद की हत्या की कोशिश हिटलर के जीवन की सबसे नजदीकी मौत साबित हुई। हमलावर ने बम को एक ब्रीफकेस में छुपाकर मीटिंग रूम में हिटलर से 8.3 मीटर की दूरी पर मेज के नीचे रख दिया। कुछ मिनट बाद बम फट गया और हमलावर को लगा कि इस बार हिटलर निश्चित रूप से मर गया है। विस्फोट में लगभग सभी लोग मारे गए या घायल हुए, लेकिन 2 लोग पूरी तरह सुरक्षित रहे। उनमें से एक हिटलर था। असल में उस समय हिटलर मेज पर झुककर नक्शा देख रहे थे। विस्फोट ने मेज की सतह को ऊपर उठा दिया, जो धमाके की लहर ब्लास्ट वेव को उनके शरीर तक पहुंचने से रोक गई। इस घटना के बाद हिटलर ने हत्या की साजिश में शामिल 200 से अधिक लोगों को गोली मार दी। यही उनकी जिंदगी पर हुआ